सजा है माए सजा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आएंगे तो नहीं, अरेंज करने पड़ेंगे कहीं से। हाँ लेकिन कैसे? हमारी ज्वेलरी कितने की होगी? उस वक्त तो 15-20 लाख की थी। अब गोल्ड रेट नीचे है तो शायद 1-2 लाख कम हो गए हो। मेरा प्लॉट भी है, 15 या 20 लाख का होगा। सुनो ना, मैं अम्मी से बात करती हूँ, वो भी हमारी कुछ हेल्प कर देगी। नहीं यार। अदनान, बेटी हूँ मैं उनकी, संगत उनकी भी कुछ लगती है। आई थिंक 10 तक तो वो दे ही देंगी। ऑफिस से भी लोन ले सकता हूँ, शायद 10-15 लाख वो भी दे दे। कितने हो गए? ये कोई 40-50, 55 शायद। ये सब तो ठीक है, मगर बाकी पैसों का क्या करेंगे? यार मुझे अपनी संगत के लिए किसी से पैसे नहीं मांगने। फिर क्या करोगे? घर भेज दूंगा। अरे ऐसे कैसे बेचने दूं अपना घर? अरे पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया है। माँ कल तक तो आप कहती थी जिस घर में बच्चे ना हो वो कब्रिस्तान लगता है, और आज आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को कब्रिस्तान भेज दूं और आपका ये घर सलामत रहे। अरे खुदा ना करे, अल्लाह उसको सेहत देगा, तंदुरुस्त हो जाएगी। वैसे भी दुनिया में कितने बच्चे होते हैं जो खून की बोतलों पर पलते हैं, और फिर खैर से उसके बहन भाई भी तो आने हैं। और बच्चे नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो भी सब ऐसे ही होंगे ना। क्या मतलब है तेरा? हम दोनों के जो बच्चे होंगे उनको ये बीमारी होगी अम्मा। अब क्या करें? बच्चे पैदा करें, 8-10 साल उनको खून की बोतलें लगवाएं, और फिर इससे बेहतर नहीं है कि घर बेच के एक बच्ची का ठीक से इलाज करा लें? बेटा, ये घर तुम्हारे बाप की निशानी है। एक एक ईंट उन्होंने अपने हाथों से लगाई थी। अब कैसे बेचते हैं ये घर? अब्बा की इन बुसीदा ईंटों को सीने से लगा के रखेगी, और अपने बेटे की निशानी की कोई परवाह नहीं है आपको अम्मा? अरे मेरे दिन ही कितने रह गए हैं। मेरा जनाजा निकल जाएगा ना इस घर से, जो जी में आए वो करना। आप मुझे घर से निकालोगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और अगर संगत को कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगी? इस पुराने घर में बैठ के मातम मनाएंगी उस बच्ची का? अच्छा तू बीच में मत बोल, बात कर लेने दे मुझे अपने बेटे से। अम्मा उस दिन से डरे जब भाई अपनी बेटी की मोहब्बत में ये भूल जाएंगे कि आप उनकी मां हैं। फराह प्लीज। तो क्या वो सिर्फ इसकी बेटी है? आयशा की कुछ नहीं लगती? उसको सिखाकर भेज दिया। माँ का घर क्यों नहीं बेचती वो? अम्मा क्या कह रही हैं आप? तो क्या गलत कह रही हूं मैं? अरे उसको तो जरूरत भी नहीं है, अकेली जान है, हमारे यहाँ आ जाए, एक कमरे में पड़ी रहेगी। हम इस घर से निकल गए ना, पूरा खानदान दरबदर हो जाएगा। अम्मा किसी झोंपड़ी में नहीं रखूंगा आपको, घर के पैसों से इलाज भी हो जाएगा और कोई मुनासिब जगह भी मिल जाएगी हमें। हाँ, हम बेशक जाके किसी डरबे में बंद हो जाए, लेकिन जुबैदा खातून अपना घर नहीं बेचेगी। तुम जो चाहे बेच दो, लेकिन मैं ये घर नहीं बेचने दूंगी। हमें तो वो फुटपाथ पर निकाल रही है ना, अपने माँ के ठाट कम नहीं होने देगी। तुम कब आई बेटा? अम्मी सब क्या है? जाग जाएगा, रात भर जागता रहा है बेचारा। जबड़े में दर्द शुरू हो गया था उसके, पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें खा अम्मी कर तो घर लाने की क्या जरूरत थी इसको? खुदा का खौफ करो आशी। अब क्या करती मैं? हाँ, उसका सारा खून निचोड़ लेने के बाद उसे ले जाकर उसके बाप के पास फेंक आती कि लो संभालो इसे। अम्मी ले, इतनी बुरी हालत है उसकी। अम्मी ले ही आई तो मेरे बेड पे लिटाने की क्या जरूरत थी? अरे भाड़ में गया तुम्हारा बेड, इधर बैठ। संगत के सदके में ऐसे कई बेड और कमरे कुर्बान,
आगे कभी उसने काम नहीं आना तुम्हारे क्या? अल्लाह मुझे उसका मोहताज कभी ना करे। ये अच्छी बात नहीं है बेटा, खुदा भी एहसान फरामोश को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने चाहा ना तो अम्मी किसी के एहसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन करवा रहे हैं हम संगत का। सच? हाँ अम्मी, मैंने और अदनान ने अपना डीएनए करवा लिया है। हम दोनों में से कोई एक डोनेट करेगा उसे। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस खुदा कामयाब करे। पैसे चाहिए अम्मी, बहुत सारे पैसे चाहिए इस इलाज के लिए। कैसे अरेंज कर रहे हो ये सब? अदनान घर बेच रहा है अपना। ये डाइनिंग रूम है, ये सामने ड्राइंग रूम है, इसके अलावा ऊपर 2 बेडरूम्स हैं, एक छोटा सा किचन है, नीचे। कौन है ये? अम्मा आप अपने कमरे में जाएं। मैं पूछ रही हूँ कि कौन है ये? अम्मा आप जाए ना अपने कमरे में। हमने नहीं बेचना ये घर। अम्मा क्या कर रही हैं आप? मेरी बात सुन ले आप कान खोल के। ये घर मेरा है, मेरे शौहर का है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। और अगर आपने कोई डीलिंग की तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। मालिक साहब आप ऐसा करिए, दफ्तर चलिए, मैं वहीं आके आपसे बात करता हूँ, आइए। मैं आपको बता रही हूँ, ये घर मैं नहीं छोड़ूंगी, भले आप कुछ भी कर लें। बाद में ना कहना कि हमें पता नहीं था। मैं आता हूँ मालिक साहब, आप जाइए प्लीज। अम्मा ये क्या किया आपने? ठीक किया मैंने, आइंदा और कोई आया ना तो इससे भी बुरा करूंगी मैं। तो ठीक है, फिर आप सोच लें आपको अपना ये घर रखना है या अपना बेटा। मालिक साहब। अम्मी मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो ठीक है, 10 लाख पड़े हैं मेरे पास। नहीं अम्मी, पूरे 50 चाहिए। आपने फ्लैट बेचा था ना? बेटा 40 तो तुम्हारे भाई को दे दिए। क्यों? उसी के कहने पर तो फ्लैट बेचा था। अम्मी आपने मुझे तो कुछ और ही बताया था। देखो बेटा, उसे जरूरत पड़ गई थी, उन्होंने शायद कोई फ्लैट वगैरह खरीदा था, उसमें कम पड़ गए थे पैसे। और तुम तो जानती हो ना अपनी भाभी को, बस कुछ करने का सोच ले तो। चलो ठीक है ना, वो लोग सेटल हो गए हैं, हमने भी क्या करना था फ्लैट का। अम्मी अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मैं देखती हूँ बेटा, बात करती हूँ उससे, वो कुछ ना कुछ कर देगा। अम्मी भीख नहीं चाहिए मुझे। आज क्या हो गया तुम्हें? अच्छा देखो, मैं कुछ करती हूँ, अपनी सैलरी पर लोन ले लेती हूँ। मुझे ये बताओ, तुम लोगों के पास कितने पैसे हैं? अम्मी ऐसे चंदा इकट्ठा करना होता तो हम खुद ही कर लेते, मैं आपके पास ना आती। अच्छा तो बेटा मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? भाई के लिए फ्लैट बेचा है ना आपने, मेरे लिए घर भेज दे। बाय द वे आप जाएंगी कहाँ? नजमा फुप्पो के पास, जिनसे आपकी कभी नहीं बनती, या फिर जावेद मामू के घर, जिनकी बीवी आपको जहर लगती है, या फिर रजिया खाला के घर, जिनकी शौहर को आपने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था, या फिर अपनी सहेली कुलसूम के घर, जिनकी बहू उन्हें हर तीसरे दिन घर से बेइज्जत करके निकाल देती है। चली जाऊंगी, सीधी चली जाऊंगी मैं, बिल्कि सीधी। क्या कहेंगी उन्हें जाके? क्यों आई हूं घर छोड़ के? वो अजीम औरत जो दुनिया भर के बेआसरा बच्चों को भी मां बन के पालती है, क्या कहेंगी उनसे? हाँ, क्यों आई हूं घर छोड़ के? अपनी इकलौती बीमार बच्ची के लिए मैं अपना घर नहीं बेच सकती थी, इसलिए घर छोड़ के आ गई। वाह अम्मा वाह, वो लोग तो आपको गले से लगाएंगे, सर आंखों पे बिठाएंगे, है ना? एड्रेस पता है आपको कि मैं छोड़ के आऊं आपको? चल तू तो खुश हो जाएगी ना, जान छूट जाएगी मुझसे। हाँ अम्मा, मैं तो कह के लगा के हंसूंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरी माँ कितनी अजीम औरत थी, कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने हमारे लिए। मुझे पता था, मुझे पता था एक दिन ऐसा ही होगा। जिस तरह से वो काट कबाड़ समझ के मेरी सारी चीजें फेंक रही थी ना, जिस तरह से मेरी चीजों को वो रंग रोगन कर रही थी, मुझे पता था एक दिन मुझे भी निकाल के बाहर फेंकेगी। बस मौके की तलाश थी उसे, मिल गया ना मौका। कितना अच्छा मौका मिला है ना उन्हें, एक कमजोर बीमार सिसकती हुई बच्ची के कंधों पर बंदूक रख के आपको घर से निकाल रही हैं। वाह अम्मा, आपको चले ही जाना चाहिए। तुझे नहीं पता हमने कितने ख्वाब देखे हैं इस घर में। तेरे बाप ने और मैंने इस घर की एक एक चीज अपने हाथों से खरीदी है। अरे मैं तो मजदूरों को अपने हाथों से खाना बना बना के खिलाया करती थी। आपने अपनी शादी के कंगन तक उतार के बेच दिए थे,
जब भाई को निमोनिया हुआ था, याद है ना आपको? हाँ, बेच दिए थे। अब ये भी बेच दे, सब कुछ बेच दे। ये घर क्यों बेच रहा है? अम्मा और है ही क्या उनके पास? भाभी के थोड़े से जेवर, भाई की गाड़ी और एक छोटा सा प्लॉट। अम्मा ढेर सारे पैसे चाहिए इस इलाज के लिए। तो कर्जा ले लेना बेटा, रिश्तेदारों से मांग ले। अगर वो नहीं मांग सकता मैं मांग लेती हूँ। आखिर रिश्तेदार होते हैं ना, मदद कर देते हैं वो। मदद तो अब्बा भी ले सकते थे, कर्ज तो वो भी ले सकते थे ना। लेकिन क्यों उन्होंने आपके कंगन बेचे अपने बेटे के इलाज के लिए? अम्मा आपको अब्बा की हर निशानी याद है। आप क्यों भूल जाती हैं कि अब्बा कितने खुददार और गैरतमंद इंसान थे, और भाई भी उन्हीं के बेटे हैं। अब आप खुद बताएं मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मम्मी, मैं नहीं चाहती कि संगत के इलाज के लिए जो पैसे जाएं उसमें किसी की आहें और बद्दुआएं शामिल हो। इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर मेरी बेटी का ऑपरेशन कामयाब नहीं होता तो मैं क्या करूंगी अम्मी? खुद सोचे आप, सारी जिंदगी सिसक सिसक के गुजार दूंगी, ऊपर से उसकी माँ की दुत्कार और फटकार अलग से। और अगर कल को डीएनए की रिपोर्ट ये बात साबित कर देती है कि वो बीमारी मेरी वजह से है, तो मेरी क्या पोजीशन रहेगी उस घर में? कब तक रेजिस्ट करेगा अदनान अपनी माँ को, खुद को? हम ये सारी बातें एक साइड पे है, मैं माँ उस संगत की। माँ तो बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है ना। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे पता है मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन अम्मी इस वक्त में मैं अदनान का साथ देना चाहती हूँ। मैं हर तकलीफ उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सब एक फादर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना अच्छा बाप साबित होगा। उसे संगत को किसी माँ की तरह अपनी गोद में लिया है, बहुत प्यार करता है संगत से, मुझसे भी ज्यादा। आई वांट टू हेल्प हिम, प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, इलाज बहुत जरूरी है, प्लीज अम्मी। आपका और संगत का डीएनए मैच नहीं करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक आप संगत के बाप नहीं हैं। कौन है इसका बाप? अदनान, मैं पूछ रहा हूँ कौन है इसका बाप? सजा है माई, सजा है माई, सजा है। अरे अदनान साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आई एम फाइन। एंड हाउ इज योर डॉटर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज फाइन। प्लीज बैठिए। थैंक यू। माशाल्लाह, हंसती है, खेलती है, गाने गाती है। 1 महीने की बच्ची गा रही है। बस मुझे तो उसका रोना भी गाना ही लगता है। यू आर वेरी अटैच्ड टू हर। ऑफ कोर्स, कौन सा बाप अपनी बेटी से अटैच नहीं होता? आपकी मिसेस नहीं आई? जी मैं उनको साथ ला नहीं सकता। तो फिर ऐसा करते हैं कि कल आप उनको साथ लेकर आए, तो फिर उस वक्त तक की बात कर लेंगे। नहीं, इट्स ओके। बताइए मुझे, आप तो कह रहे थे कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ, रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, लेकिन अच्छा होता कि अगर उनके सामने बात हो जाती तो। इट्स ओके, आप मुझे बता सकते हैं। मैं संगत का बाप हूँ। मैं यही चाह रहा था कि मैं पहले उनसे मिल लेता तो अच्छा होता। आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर साहब, मैं किसी किस्म की न्यूज़ सुनने के लिए तैयार हूँ। श्योर? जी जी, आई एम श्योर, बताइए प्लीज। अदनान साहब,
मैं आपसे एक मुश्किल बात करने वाला हूं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका और संगत का डीएनए मैच नहीं करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक आप संगत के बाप नहीं हैं। गलत है ये रिपोर्ट, बकवास है ये। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं इस मुल्क में आप डॉक्टर्स कितने एक्यूरेट और प्रोफेशनल होते हैं। अदनान साहब, डीएनए का मतलब यही होता है 99% ये रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होता है, और हमारे लैब के रिजल्ट्स तो बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं। नहीं, क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का बाप नहीं हूं? देखें अदनान साहब, हमें तो सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जाहिर है पैसे जो लिए होते हैं आप लोगों ने, अब ये थोड़ी मानेंगे कि ये रिपोर्ट गलत है। गलती की गुंजाइश होती तो हम मान लेते। आप दोनों के जीन्स मैच नहीं करते तो मैं कैसे कह दूं कि आप इस बच्ची के बाप हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी बेटी मेरी नहीं है, कोई और है उसका बाप? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यस। ये अहमियत है इन रिपोर्ट्स की मेरे लिए। इसीलिए मैं आपकी मिसेज से मिलना चाह रहा था। क्या कहते हैं उसे हैं? और जो कहते हैं वो सुन के जिंदा रहती है। नहीं मानता मैं इन रिपोर्ट्स को, इनएक्यूरेट है, बिल्कुल इनएक्यूरेट है ये। मैं केस करूंगा आपके हॉस्पिटल पे। अदनान साहब, आप ये टेस्ट कहीं से भी कराएंगे तो रिजल्ट यही आएगा। कराऊंगा मैं फिर से ये टेस्ट कराऊंगा, लेकिन यहां से नहीं। तुम रो रहे हो अदनान? हे, इधर देखो। तुम रो रहे हो यार, क्या हुआ? कुछ नहीं। डॉक्टर के पास गए थे, रिपोर्ट्स कैसी आई हैं? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बोलो अदनान। यार मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। आई नो। पता है, आज मैं मम्मी से भी यही कह रही थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं नहीं, तुम इसकी माँ हो। I really love the way you love her. Seriously. सुनो, तुम्हारा मोबाइल का है? जनाब डॉक्टर के ऑफिस में छोड़ा है। उसके असिस्टेंट से मेरी बात हुई थी। I was dying to tell you something. Hey, I have a good news for you. सब प्रॉब्लम्स हल हो गए, सब्जियों के पैसों का अरेंज हो गया, घर नहीं बेचना पड़ेगा। कैसे? अम्मी दे रही हैं। उनके पास कहां से आ गए इतने पैसे? ये तुम छोड़ो। नहीं बताओ ना मुझे, कहां से आए इतने पैसे उनके पास? भाई से बात हुई है, मंडे को वो मेरे अकाउंट में 50 लाख भिजवा देंगे। बाकी एक प्लॉट तुम्हारा है, कुछ ज्वेलरी मेरे पास पड़ी है, तो सब बेच के पूरे हो जाए। कौन है इसका बाप? अदनान, मैं पूछ रहा हूं कौन है इसका बाप?
तुम बुरा लगा है? मैं हूं ना इसका बाप। जब मैं इसका बाप हूं तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। और तुमने मेरी गैरत जाके अपने भाई के कदमों में बिछा दी। It's not like that. इट इज लाइक दैट। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी बेटी की खातिर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगी तुम। अदनान, हमें संगत के इलाज के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, दुआएं भी चाहिए। मैं अम्मा की सारी नाराजगी लेकर मैं कैसे इसको हॉस्पिटल लेके जा सकती हूँ? डर लगता है मुझे अल्लाह से। बाहर में गई ऐसी नाराजगी जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। छोटा कर दिया तुमने मुझे यार, बहुत छोटा कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो? छोटा कर दिया तुम कह रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मना कर दो उन्हें, अभी और इसी वक्त मना कर दो उन्हें। मैं अपनी बेटी की खातिर किसी से पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, मना कर देती हूँ। कह देती हूँ कि तुम एक आम से फॉर्मल से शौहर बन गए हो, मेरे दोस्त नहीं रहे। अदनान, तुम्हारा मेरा रिश्ता कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल से शुरू हुआ था जिसपे हम स्ट्रॉ लगाकर पीते थे। तुम्हारा मेरा रिलेशन वो समोसा था जिसे हम आधा आधा करके बांटते थे। चाय की वो प्याली थी जिसका एक घूंट तुम लेते थे, तुम्हारा जूठा मैं पीती थी। और आज अकेले तुम संगत के बाप बन के बैठ गए और मैं कुछ भी नहीं। अदनान, क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो यार, इसका सिर्फ नाम संगत नहीं है। तुम्हारी और मेरी संगत ने इस बच्ची को जन्म दिया है। हमें से कोई अकेला इसका मालिक नहीं है। फिर क्यों ऐसा सोच रहे हो? अदनान, अच्छा ओके, रिलैक्स। सॉरी। बोलो, डॉक्टर ने क्या कहा है? कैसी है ये रिपोर्ट्स? अदनान, हमारे टेस्ट दोबारा होंगे। क्यों? क्योंकि सैंपल कलेक्शन में मिसहैंडलिंग हो गई थी लैब वालों से। अब इतना महंगा टेस्ट उनको दोबारा करवाना पड़ेगा और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है अम्मा। मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया है? इतनी बद्दुआएं, इतनी आहें जो डाल दी थी उनके पीछे कि ऑपरेशन तो दूर की बात है, टेस्ट भी ठीक तरह से नहीं हुआ। ले, अब माओं की बद्दुआएं अगर बच्चों को लगने लगती ना तो तू तो कब की लंगड़ी लूली गूंगी बहरी हो गई होती। तेरा क्या ख्याल है, मैं अपने बेटे को बद्दुआएं दूंगी? हाँ, बेटे को नहीं देती, बहू को तो देती होंगी ना। याद है मकान बेचने वाली बात? आपने यही कहा था ना कि ये सारी बात भाभी ने भाई को सिखाई होगी। अच्छा बस चुप, कहीं सचमुच में मैं बद्दुआ ना दे दूं तुझे अपने दिल से। अच्छा अम्मा, अब आप चाहें तो अपना सामान खोल के वापस रख सकती हैं। पैसों का अरेंज कर लिया आपकी बहू ने, अब आपका घर नहीं बिक रहा। मेरी बात सुनो, बैठो यहाँ पे। कहाँ जा रही हो? मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हो तुम? उस घुट घुट के मरने से तो बेहतर है मैं एक बार ही मर जाऊं। तो बाहर क्यों जा रही है? उसी को बुला लेना, एक गोली मार दे तुझे जिसके लिए तू मरने जा रही है। यही तो आता है उसे। उसके लिए मरने नहीं जा रही हूँ अम्मा, बाहर में गए वो। तो फिर कोई और है क्या? कोई और नहीं है और ना ही कोई और आएगा। शादी नहीं करनी अब। इतना अच्छा लड़का है, क्यों उस गुंडे बदमाश की खातिर अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली है? अच्छा खानदान है, अच्छी मुलाजमत है, अच्छा घर बार है। मैंने कह दिया ना अम्मा, मेरी शादी नहीं करनी। तब बोल, तेरा बाप आता होगा, सुन लिया ना तो सचमुच का मार देगा तुझे, गला घोट देगा तेरा। वो तेरी शादी करने आया तो करके ही जाएगा। इतना अच्छा रिश्ता है, मान जा, नहीं तो गुस्से में आके किसी बुड्ढे रंडवे के साथ बांध देगा तुझे। समझती क्यों नहीं है तू? जानती नहीं उसे कितना जिद्दी है वो? नहीं अम्मा, वो इतने जिद्दी नहीं है कि मेरी जान ले ले, लेकिन हाँ मैं इतनी जिद्दी हूं कि अपनी जान ले लूं। तो फिर मुझे बता दे कहां है वो? अरे मैं उसके पैर पड़ लूंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी ताकि आके वो तेरा हाथ पकड़ ले। बोल,
बोल ना, कहाँ है वो? वो अब नहीं आएंगे। एक बार मुझे उससे बात तो करने दे। अरे मैं उसके हाथ जोड़ लूंगी, अल्लाह रसूल के वास्ते दे दूंगी, उसके पैर पकड़ लूंगी। बता, बता ना, बता बता, कहाँ है वो? बोल, बोल ना। किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि शावेज की फिक्रमंदी, खामोशी और परेशानी के पीछे कोई और लड़की है। जो कोई भी है, आप प्लीज किसी तरह देखें प्रोफेसर जुबैदा, मैं सर के बल जाऊंगा उस लड़की का रिश्ता लेने के लिए। आप किसी तरह उसका मालूम कर दें मुझे। अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। और बताइए मंसूर साहब, कैसा लग रहा है आपको इतने अरसे बाद यूनिवर्सिटी आना? प्रोफेसर जुबैदा क्या बताऊं, अजीब सा ही लग रहा है। रिटायरमेंट के बाद दूसरी दफा आया हूँ। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा। अच्छा प्रोफेसर जुबैदा, मैं इसलिए हाजिर हुआ था, शावेज जिस लड़की को पसंद करता है, आप जानती तो होंगी उसे। हाँ हाँ, आपकी पड़ोसन उस रात शावेज के साथ आई थी ना, सलमा। अरे नहीं, अगर शावेज इतना अक्लमंद होता तो मुझे फिक्र किस बात की थी। ये लड़की तो उसके लिए जान देने को फिर रही है, लेकिन शावेज। तो फिर? मैं तो समझा था कि आपको पता होगा। मैं तो इसी लड़की के बारे में जानती थी। नहीं प्रोफेसर जुबैदा, वो कोई और लड़की है। और कौन? मैंने भी इस लड़की से बहुत पूछा, लेकिन कुछ नहीं बताती। शायद ये भी कुछ नहीं जानती। किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप? यही सलमा से पूछा। पहले मैं भी आपकी तरह यही समझ रहा था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि शावेज की फिक्रमंदी, खामोशी और परेशानी के पीछे कोई और लड़की है। जो कोई भी है, आप प्लीज किसी तरह देखें प्रोफेसर जुबैदा, मैं सर के बल जाऊंगा उस लड़की का रिश्ता लेने के लिए। आप किसी तरह उसका मालूम कर दें मुझे। अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है। फ्रेम चेंज कर रहे हो? जी वो शीशा ले आया था। जानते हो मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हारी आंखों में वो तस्वीर नजर आती है या नहीं जो तुम्हारे दिल में बसी है? मैं जानना चाहती हूँ कि
वो लड़की कौन है? कौन? जिसकी वजह से तुम ये शहर छोड़कर जा रहे थे। मैंने बता दिया था आपको। अगर बात सिर्फ वही है तो समझो वो किस्सा तो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने ब्रिगेडियर सुल्तान से बात कर ली है। उन्होंने उन लड़कों को अपनी जुबान में समझा भी दिया है। अब उनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास भी नजर आने की जरूरत नहीं करेगा। तुम इसीलिए शहर छोड़कर जा रहे थे ना, कि तुम्हारे पुराने दुश्मन तुम्हें इज्जत से यहां जीने नहीं देंगे, तो तुम अब भी जाओगे। आखिर तुम बता क्यों नहीं देते कि वो हाँ ठीक, जो आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। देखो, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन अकेले नहीं जाने दूंगी। खुदा की कसम आंटी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। झूठी कसमें मत खाओ, मैं जानती हूं तुम कितना सच बोलते हो। मुझे आपकी कसम। शावेज, थी। मगर अब नहीं रही। तो क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहोगे? जब कोई पसंद आ जाएगी तो कर लूंगा शादी। और अगर कोई मुझे पसंद आ गई तो? यार आशी, यार अपनी सारी ज्वेलरी तो मत बेचो यार। कम से कम ये कड़े तो मत बेचो यार, बहुत प्यारे लगते हैं ये तुम पे। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा यार। तुम ऐसे ही साथ देते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी अम्मी का फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी संगत भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। बस कोशिश चल रही है आंटी, इंशाल्लाह देखें हफ्ते 10 दिन तक पैसे अरेंज हो जाएंगे। जी प्लॉट की भी बातचीत चल रही है। जी शुक्रिया। जी जी हुक्म करें। हाँ हाँ शावेज, जी जी। अच्छा ठीक है। आंटी मैं जरूर कोशिश करके कुछ कर लेता हूँ उसके लिए। नहीं नहीं ऑफ कोर्स, उसके इतने एहसान है हम पर। जी आप ऐसा कीजिए ना कि उसको कहना मुझे कल फोन कर ले। ठीक है, नो प्रॉब्लम आंटी। खुदा हाफिज। हाँ जुनेद कैसा है यार? वो तेरे पास से एक सुपरवाइजर की पोस्ट खाली थी यार, मुझे एक बंदा मिला है जॉब के लिए। अरे नहीं नहीं कोई इंटरव्यू वगैरह की जरूरत नहीं है, छोटा भाई है अपना। अरे बस आ गया ना कहीं से भाई, तो बस यूं समझ के बचपन का पिछड़ा हुआ भाई अब मिल गया है मुझे। हाँ ठीक है, बस तू जॉब फाइनल कर। कल कितने बजे? डन, मैं उसको साथ ही ले आऊंगा। ओके ओके बड़ी, थैंक्स। सुनो
ये शावेज की क्वालिफिकेशन क्या होगी? एक और भी जॉब है मेरी नजर में, वहां भी बात करता हूँ उसकी। अदनान वो इतना रिलायबल आदमी नहीं है, प्लीज उसके साथ मेरी रिश्तेदारियां मत जोड़ो। अरे कैसे ना जोड़ूं यार, तुम्हारी माँ उसको बेटा कहती है तो मेरा भाई लगा ना वो। फिर इतना बड़ा एहसान है उसका हम पर, कुछ तो करूं यार उसके लिए बदले में। आंटी चली गई क्या? जी। आपको नया रखा है काम पे? जी। अच्छा, जब किचन फारिग हो जाए तो बता देना, मैं अपने लिए नाश्ता बना लूंगा। वो मैं बना दूंगी। आंटी ने समझा दिया है मुझे आपको क्या खिलाना है। सलमा, जी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? बर्तन धो रही हूँ, किचन भी साफ करना है, झाड़ू भी लगाना है, पोंछा भी लगाना है और कपड़े भी धोने हैं। पागल हो गए हो क्या? तुम मासी लगी हो यहाँ पे? जाहिर है, नौकरी कर रही हूँ, ब्याह कर थोड़ी लाए हैं आप। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलो निकलो अभी यहाँ से फौरन। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? आंटी से सारी बातें होगी मेरी, एडवांस भी ले लिया। कितना कितना एडवांस लिया? ये मेरे और उनके बीच की बात है। आप बताएं, आप क्या खाएंगे? देखो सलमा, अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से, वरना तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह। ठीक है, आप आंटी से बात कर लें, वो कहेंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं समझा दूंगा उन्हें। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी जब तक कोई और काम नहीं मिल जाता? क्यों? तुम्हारे बाप को सऊदी अरब वालों ने निकाल दिया क्या, जो तुम लोगों के घरों में बर्तन मांज रही हो? नहीं, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? मेरे बाप भी कोई आने जाने लगा था क्या? हाँ, एक नहीं बहुत से आने जाने लगे थे, लेकिन मैं किसी के साथ जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सब मेरी पसंद के नहीं, मेरे बाप की पसंद के थे। देखो सलमा, मैंने तुमसे कह दिया था, मेरे आसरे पे मत रहना। तो मैं यहाँ कौन सा आपसे शादी करने आई हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सलमा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। शाहवेज, मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ, जहां मर्जी दिल है जाओ, लेकिन यहां से निकलो। शाहवेज, मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई घर छोड़ आई हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। शाहवेज, निकलो यहां से तुम। शाहवेज, बंद करो ये ड्रामा अपना। शाहवेज, मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई घर छोड़ आई हूँ। सजा